गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश वन। सो प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश वन बुक। इसमें हमने स्टार्ट किया है लेसन नंबर 2, टॉम वाइट वॉशेस द फेंस। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि टॉम एक बहुत ही मिस्चीव, बहुत ही शरारती लड़का है जो कि बहुत शरारत करता है। उसकी एक आंट है, आंट पॉली, कज़न है मैरी और ब्रदर है सिड। और टॉम ने एक दिन क्या किया कि वो स्कूल जाने के इंस्टेड वो चला गया स्विमिंग। आंट को जैसे ये बात पता चली तो आंट को बहुत गुस्सा आया। आंट ने उसको पनिश करने के लिए सैटरडे मॉर्निंग एक बकेट दिया पेंट का और एक ब्रश दिया और उसे कहा कि उसे फेंस जो होता है, जो बाउंड्री होती है, उसको वाइट वॉश करना है। तो टॉम उसे पेंट कर रहा था, लेकिन उसको क्या ध्यान आ रहा था कि बच्चे खेल रहे होंगे। ठीक है, तो उसने जैसे ही अपना फ्रेंड देखा जिम, तो उसने उसको क्या किया, उसने उसको परसुएट करना, उसने उसको लालच देना शुरू किया कि वो भी मेरे साथ इस पेंट को करे। लेकिन जिम को आंट पॉली ने पहले ही टॉम के पनिशमेंट के बारे में बता दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे, अब देखिए इसको आगे पेज नंबर 15 में। All of a sudden, wonderful idea struck him. He started dancing around in joy. He took up the brush and set calmly to work. तो फिर क्या हुआ कि ही स्टार्टेड डांसिंग अराउंड इन जॉय। वो इस तरह से करने लग गया कि वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है पेंट करने को। और उसने बेन रोजर्स को देखकर इग्नोर किया, जैसे कि बेन रोजर को वो सुन नहीं रहा है। ठीक है, ही स्टार्टेड डांसिंग अराउंड इन जॉय, ही टुक अप द ब्रश एंड सेट कामली टू वर्क। और वो अपना पेंट लेकर पेंट करने लग गया। सून ही वॉज वन ऑफ हिज फ्रेंड्स बेन रोजर्स कम डाउन द रोड मंचिंग एन एप्पल। और वैसे ही टॉम की नज़र पड़ी बेन रोजर्स पे, जो कि टॉम का फ्रेंड था। और वो क्या कर रहा था, एप्पल खा रहा था। और फिर देखिए, टॉम प्रिटेंडेड टू बी टोटली अब्जॉर्व इन हिज वाइट वॉशिंग। और टॉम ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि टॉम बहुत ज़्यादा पेंट करने में मगन हो गया है। नेक्स्ट पेज नंबर 16। Tom's mouth watered for the apple, but he kept on whitewashing and ignored Ben's call. और वैसे ही जैसे उसको खाते हुए देख रहा था टॉम, एप्पल खाते हुए, तो टॉम के मुंह में भी क्या हो रहा था, लालच से पानी आ रहा था। लेकिन फिर भी उसने बेन को इग्नोर किया। एज बेन कॉल टॉम अगेन ही फाइनली टर्न। बेन ने एक बार फिर से आवाज़ लगाई तो टॉम मुड़ा। वाई इट्स योर बेन, आई डोंट सी यू। वाई इट्स यू बेन, अच्छा तो तुम हो। आई डिडंट सी यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा। आई एम गोइंग स्विमिंग। तो बेन ने बोला कि मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ। टॉम डोंट यू विश यू कुड टू, क्या टॉम तुम नहीं चाहते हो साथ में चलना। बट ओ डेयर यू हैव टू वर्क, लेकिन ओ मेरे दोस्त तुम्हें तो काम करना है। वर्क, टॉम एक्सक्लेम्ड। वर्क, टॉम ने बोला, काम। वेल आई एम वेरी हैप्पी, ये काम नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, मैं तो बहुत खुश हूँ। डू यू थिंक अ बॉय गेट्स अ चांस टू वाइट वॉश अ फेंस एवरी डे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी भी लड़के को या किसी भी बच्चे को वाइट वॉश करने के लिए मिलता है। नेक्स्ट पैरा। बेन बिकेम सीरियस, बेन सीरियस हो गया। ही वॉश टॉम वाइट वॉशिंग, वो टॉम को देखता रहा वाइट वॉश करते हुए। ही स्टॉप्ड निबलिंग हिज एप्पल, उसने अपना जो एप्पल चबाना था वो बंद किया। देन बेन ने फिर से टॉम को बोला, टॉम प्लीज़ लेट मी वाइट वॉश, प्लीज़ मुझे वाइट वॉश करने दे दो, जस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा करने के लिए दे दो। टॉम ने बोला, टॉम सेड, बेन आई एम सॉरी, यू नो आंट पॉली इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस फेंस। टॉम ने बेन से बोला, सॉरी मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आंट पॉली क्या है, इस फेंस को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, मतलब किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल अबाउट पेंटिंग इट एज इट्स ऑन द स्ट्रीट, किसी को भी पेंट करते वक्त बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, जो कि स्ट्रीट की तरफ होती है अगर फेंस, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए पेंट करते हुए। बेन प्लीडेड, प्लीज़ लेट मी ट्राई, बेन ने फिर से उससे रिक्वेस्ट की, उसकी विनती की कि मुझे करने दो। यू कैन हैव माई एप्पल इन रिटर्न, मैं तुम्हें इसके बदले अपना एप्पल दूंगा। टॉम अग्रीड, टॉम तैयार हो गया। ही गिव बेन द ब्रश, उसने बेन को ब्रश दिया। टॉम सेट ऑन अ स्टोन इन द शेड, टॉम एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। टॉम सेट ऑन अ स्टोन, एक पत्थर के ऊपर जाकर बैठ गया छाया में। मंचिंग द एप्पल वाइल हिज पुअर फ्रेंड टॉयल्ड इन द सन, वो मज़े से एप्पल खाने लग गया, एक पेड़ के नीचे जाके बैठा पत्थर पे,
और एप्पल को चबाने लग गया। और जो उसका फ्रेंड बेन था वो सूरज की गर्मी में क्या करने लग गया, पेंट करने लग गया। आगे बढ़ते हैं। टॉम ट्रेडेड द नेक्स्ट चांसेस टू बिली फिशर। टॉम ने फिर क्या किया, टॉम ट्रेडेड द नेक्स्ट चांस टू बिली फिशर को भी उसने इसमें इन्वॉल्व किया। जॉनी मिलर एट्सेट्रा, बहुत सारे लोगों को इसमें उसने इन्वॉल्व कर दिया। इन रिटर्न टॉम कलेक्टेड 12 मार्बल्स, और इसके बदले उसने कितने मार्बल कलेक्ट कर लिए, 12 मार्बल। अ पीस ऑफ चॉक, तो बच्चों ने उसे कुछ कुछ चीज़ें जो उनके पास रही होंगी वो उनको दी और पेंट किया। काइट, टेडपोल, अ कैटल एंड अ डेड रेड, बहुत सारी चीज़ें उसने कलेक्ट कर ली। बाय आफ्टरनून द फेंस हैड 3 वंडरफुल कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, और दोपहर होते होते जो बाउंड्री थी, जो फेंस था, उसमें 3 कोट हो गए थे कलर के। टॉम सेट आइडल वाइल हिज फ्रेंड्स पेंटेड द फेंस 3 टाइम्स ओवर। टॉम आराम से बैठा रहा और उसके फ्रेंड्स ने उसको 3 कोट क्या किया, पेंट किया। When Aunt Polly came outside, जब आंट पॉली बाहर आई तो शी कुड नॉट बिलीव, उसको बिल्कुल यकीन नहीं हुआ दैट द फेंस हैड एक्चुअली बीन वाइट वॉश्ड। बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाई आंट पॉली कि जो फेंस थी, जो बाउंड्री थी, वो वाइट वॉश हो चुकी है। शी गेव टॉम अ जूसी ऑरेंज एंड अ मफिन एज अ रिवॉर्ड फॉर द गुड वर्क डन, और इसके बदले आंट पॉली ने टॉम को क्या दिया, एक ऑरेंज जूस दिया और मफिन दिया। मफिन क्या होता है, केक होता है, ठीक है। इट वॉज गुड फॉर टॉम, जो कि टॉम के लिए बहुत अच्छा था। दैट आंट पॉली थॉट दैट ही हैड वाइट वॉश द एंटायर फेंस, और ये बात टॉम के लिए बहुत ही खुशी की थी कि आंट पॉली इस बात पे यकीन कर चुकी थी कि दीवार पे, उस बाउंड्री पे, उस फेंस पे टॉम ने ही कलर किया है, ठीक है। तो देखिए किससे ली गई है स्टोरी, फ्रॉम द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉवर बाय मार्क ट्वेन, किसी की ये बुक है, उससे ये स्टोरी ली गई है। तो ये आपकी स्टोरी हो गई है कंप्लीट। तो आपका काम है एक बार इसको रिवाइज़ करना, ठीक है, और उसके बाद हम इसमें बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप एक बार इसको स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक रिवाइज़ कर लीजिए।